आपको पता है, बौद्ध भिक्षु बनते प्रज्ञानंद वो 7 भिक्षु में से एक थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बनते प्रज्ञानंद, उनका निधन 30 नवंबर को हुआ। बनते प्रज्ञानंद 1942 में श्रीलंका छोड़ के भारत रहने आए थे। 1948 संविधान लिखते हुए ही बाबा साहेब मधुमेह से पीड़ित हुए। जून से अक्टूबर 1954 तक वह बहुत बीमार थे। उस दौरान वो कमज़ोर होते गए। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बद से बदतर होता गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम उन्होंने होल्ड पर रख दिए। बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब में बाबा साहब ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 5 सालों से मेरी तबीयत में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। डॉक्टरों ने मुझे बुझती हुई लौ तक कहा गया है। अपनी अंतिम किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा पूर्ण करने के बाद बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 में निधन हो गया। बाबा साहब का निधन रात को सोते वक्त ही हो गया, जहां वो दिल्ली के अपने घर में। उसके बाद उनको 7 दिसंबर को मुंबई लाया गया और उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की शैली से दादर चौपाटी के तट पर किया गया, जिसमें उनके लाखों चाहने वालों ने भाग लिया था। बाबा साहब के अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी रख के उनके करीब 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। बाबा साहब के निधन को कुछ लोगों ने हत्या बताई और उस हत्या का जिम्मेदार उनकी पत्नी यानी सविता अम्बेडकर को बताया, जो कि वो ब्राह्मण थी। बहुत से लोगों को ये तक पता नहीं था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टरों ने उन्हें बुझती हुई लौ से संबोधित किया। लेकिन ये बुझती हुई लौ को फिर से जलाने का श्रेय उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर को जाता है, जिनकी चिकित्सा कौशल्य ने बाबा साहब को फिर से जीवित किया।